तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पुराना सिलेबस है बीयू पटना का, जो 2018 से ऑनवर्ड सिलेबस चालू हुआ था। और उसमें आज हम लोग देखेंगे जो बैच 23 से 27 है, जिनका ईयर बैक लग गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जिनका कैरी पेपर होगा मैथमेटिक्स में। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आज हम लोग मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, किन मॉड्यूलों को आपको पढ़ना है, किन टॉपिक को, कैसे एग्ज़ाम में आप स्कोरिंग कर सकते हो, अच्छा मार्क्स आप कैसे क्लियर कर सकते हो, अपना ईयर बैकलॉग जो ईयर बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हो। तो आज हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। जो ईयर बैक लगा है उसको कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग सबसे पहले जो मैथ में है बीयू पटना का सिलेबस जो 2018 ऑनवर्ड से चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ ही जो 23 से 27 बैच के स्टूडेंट हैं जिनका ईयर बैक हुआ है, तो आज हम लोग पूरे सब्जेक्ट का बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि सीएसई ब्रांच के बारे में हम लोग आज इन चीज़ों पे देखेंगे। और सीएसई आईटी और स्पेशलाइजेशन जो भी ब्रांच है उन सब चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैथ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको सबसे पहले पहला मॉड्यूल इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, फिर कैलकुलस है, फिर सीक्वेंस सीरीज है, फिर मल्टीवेरिएबल डिफरेंस है और मैट्रिक्स है। और कुछ ऐसे चीज़ जो है मैथ का जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का जो सिलेबस है 2018 का सिलेबस है, दो कॉमन है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फोरियर सीरीज़ से आपको 16 मार्क्स के लमसम क्वेश्चन, 2 या 3 प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे फोरियर सीरीज का देखने के लिए, फोरियर सीरीज। उसके साथ ही इन्फिनिटी सीरीज का भी 9 से 14 मार्क्स का सवाल आ सकता है आपको। उसके बाद मैट्रिक्स का भी सवाल आएगा आपसे, इंटीग्रेशन 14 मार्क्स 18 का आएगा। मैक्सिमम मिनिमा का एक प्रॉब्लम देख लीजिए, डायरेक्टिव कॉर्लियो डिवर्सन्स जो वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना, ये भी देख लीजिए। इवैल्यूएट का भी क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन टू सरफेस एरिया, रोल्स थ्योरम, लिमिट कंटिन्यूटी, एरर अप्रोच। तो जितने भी हमने टॉपिक का बात किया है वो सब टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैथ में आप फुल सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि जो मैथ का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो 2024 का, तो उसमें आप पूरी फुल सिलेबस देख के जाओ, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा से, और तभी आप 50+ स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन अब बनाए कहाँ से, तो सबसे पहले आपको P/Q प्रैक्टिस करना है। P/Q अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको P/Q एटलीस्ट 3 ईयर का आप P/Q प्रैक्टिस कर लो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे टॉपिक हमने देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिया और हमने जो बताया, इसको आप कंप्लीट करके P/Q और BS अग्रवाल, यहाँ पे जैसे बुक का नाम मेंशन भी है, BS अग्रवाल का आप BS अग्रवाल का एक्सरसाइज आप बना लीजिए। BS अग्रवाल का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और P/Q। अगर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, तो आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। उसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री जो है फर्स्ट सेमेस्टर का सीएसई ब्रांच का और इलेक्ट्रिकल का सबका सेम ही है। तो जो केमिस्ट्री में है एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग,
स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन चीज़ों को भी आप पढ़ सके, पास कर सकते हो। उसके बाद पीरियडिक टेबल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, हार्डनेस, ऑर्गेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस। और आप P/Q ज़रूर बनाएं। और टेक्स्ट बुक से आप पढ़ते हैं तो आपका ईयर बैक्स क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ईयर बैकलॉग क्लियर करने में बहुत आप लोग को हेल्प मिलेगा। उसके साथ ही आप जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीरियडिक टेबल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, हार्डनेस और स्टेरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेटिक्स ड्रग्स, मॉलिक्यूलर्स, प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस। तो इन टॉपिक को पढ़ो। जैसे कि आप जो नया सिलेबस है 2025 का, उसमें कुछ टॉपिक कॉमन है यहाँ से, जैसे ऑर्गेनिक ऑफ रिएक्शन, सिंथेटिक्स, हार्डनेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तीन टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और आपको केमिस्ट्री पास भी करा देगा। उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं PPS के लिए। ज़्यादातर लोगों का जो CSE ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उन लोगों का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है केमिस्ट्री में और मैथ में। तो दोनों हमने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप केमिस्ट्री और मैथ को कैसे सॉल्व करके अपना ईयर बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। ईयर बैक को आप क्लियर कर सकते हो, या आपका बैकलॉग या कैरी है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हमने PPS का यहाँ पे बात किया। तो PPS में सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन, स्ट्रिंग, पॉइंटर, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सिंथेटिक्स नोटेशन, स्ट्रक्चर इन स्टोरेज, फाइल हैंडलिंग। और इसका भी P/Q इम्पोर्टेंट है। और अब जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी प्रोग्राम दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करो और MCQ प्रैक्टिस करो। इसके साथ ही WMP जिन लोगों का भी कैरी लगा होगा या इंग्लिश पेपर में, तो उनके लिए फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, उनको सबसे पहले अपना कैरी और बैकलॉग क्लियर करने के लिए, ईयर बैक हटाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को WMP में P/Q और नोट्स रिवीजन करें और P/Q लगाएं, तब जाके आप पेपर पास हो सकते हो। उसके साथ ही आप लोग WMP में P/Q बना लेते हो। तो WMP में डायग्राम के साथ साथ उस पॉइंट, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सोल्डिंग ब्रेजिंग है, जिसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जा रहा है, तो उसको डायग्राम को वहाँ एलेबोरेट कीजिए। और फ्रेश इंग्लिश में तो फ्रेश हैंड राइटिंग, कंटेंट अच्छा दीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए। और सिलेबस 60 से 80% के भीतर आप कंप्लीट कर लेते हो और जो रिवीजन कर लेते हो, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मई से जो एग्ज़ाम होने वाला है, न्यू सिलेबस स्टूडेंट और ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट और ईयर बैक स्टूडेंट का, तो आपका जो गणित है वो क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही एक चीज़ आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, रिसोर्स आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे BEE का यूट्यूब का चैनल में मेंशन है, नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, आप कौन से बुक भी पढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स का दिया हुआ है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का दिया हुआ है, और आपका प्रोग्रामिंग C और इंग्लिश का भी दिया हुआ है। उसके साथ ही जिन लोगों का सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उनका भी कैरी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब आपको मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ के क्लियर कर सकते हो। साथ ही
आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक बताया है। और जैसे यहाँ यूट्यूब चैनल का भी नाम मेंशन है, तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा एक बार, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कहाँ से पढ़ना है। आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 20 से 22 दिनों का समय मिला है और वहाँ पे आपको ईयर बैकलॉग अपना क्लियर कर लेना है। तो लाइव सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा, स्टूडेंट के लिए हेल्प होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनको हेल्प मिलेगा। और मैंने जैसे बताया आप ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल आपका ईयर बैक क्लियर हो जाएगा। और आपका जो सेशन है अब वो 24 से 28 का रहेगा, तो पुराने ही सिलेबस पे आधारित आपका क्वेश्चन आएगा। तो PYQ और कंसेप्ट बार बार रिवीजन करें, बार बार ट्राई करें, और नोट्स बार बार पढ़े, उसको रिवीजन करें। थैंक यू, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं।